यह भारत की एक सामूहिक ताकत है। वो सामूहिक ताकत जो देश के यशस्वी नेतृत्व में भारत आज दुनिया के अंदर उस रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है। और आज यही भारत जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति के नए आयाम गढ़ता हुआ भी दिखाई देता है। आज रक्षा क्षेत्र की ही हम बात करें तो भारत आज किसी अन्य देश पर निर्भरता की बजाय आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हुआ है। ये केवल खाद्यान्न के क्षेत्र में नहीं, यह रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारत के नए कदमों को दिखाता है। ये नया भारत आज दुनिया के सामने एक नए विश्वास का प्रतीक है। जिस नए भारत में भारत के बहादुर जवान भारत की सुरक्षा, भारत की संप्रभुता और भारत की एकता और अखंडता को तो सुरक्षित और अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए तत्पर है ही, लेकिन वैश्विक मंच पर भी शांति की स्थापना के लिए और सुरक्षा के लिए जब कभी भारत का आह्वान हुआ तो भारत के बहादुर जवानों ने उन देशों में जाकर के भी अपने पूर्ण शौर्य और पराक्रम का परिचय देकर के उन देशों में भी एक नई राहत देने का काम किया है। हमारा बहादुर जवान, हर भारतवासी इस बात को मानता है। आज जो भारत की सेना के प्रति और इस यूनिफॉर्म के प्रति इतना सम्मान का भाव है, इसके पीछे कारण है कि हमारा जवान हमेशा देश के बारे में सोचता है, नेशन फर्स्ट की इस थ्योरी के साथ अपने आप को समर्पित करता है और इसके लिए उसे अपने सर्वोच्च बलिदान देने की भी आवश्यकता पड़ती तो उसमें कभी उसने संकोच नहीं किया है। और बढ़ चढ़ करके हंसते हंसते देश के लिए अपने आप को बलिदान करने में कभी कोई संकोच नहीं किया। जहां भारत की संप्रभुता और देश की आजादी को बनाए रखने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन इन बहादुर जवानों ने किया है, वहीं देश के अंदर शांति काल में विभिन्न आपदाओं में भी सेना के द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ ये अभियान निरंतर जारी रहकर के देश के जनविश्वास को और मजबूती प्रदान की है। ये मजबूती उसी विश्वास का प्रतीक है जब हम लोगों ने अपने कृतित्व के माध्यम से आम जन के मन में एक विश्वास का भाव पैदा किया है कि नहीं, जो भी काम होगा वो देश को ध्यान में रखकर के होगा। हम अगर दुश्मन के लिए जितने सख्त हैं, अपने देश पर आने वाली किसी भी आपदा के दौरान हम उतने ही संवेदनशील हैं। यह विभिन्न आपदाओं के समय आर्मी के द्वारा चलाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम उस बात की गवाही हमें हमेशा प्रस्तुत करते हैं। और इसीलिए आज जब यहां पर मुझे सेंट्रल कमांड के द्वारा वीर जवानों को, वीर परिवारों को, वीर माताओं के सम्मान के इस कार्यक्रम के लिए मुझे यहां पर आमंत्रित किया तो मुझे अत्यंत गौरव की अनुभूति हुई कि मुझे भी उनके साथ जुड़ने का एक अवसर प्राप्त होगा। यद्यपि हम लोग अनेक ऐसे अवसरों पर प्रयास करते हैं जहां पर कोई भी इस प्रकार के आयोजन हो जहां पर हम बहादुर परिवारों को, जवानों को सम्मान दे सकें, उन कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का एक अवसर हमें प्राप्त होता है और उन कार्यक्रमों के साथ हमारा प्रयास होता है कि ये सभी कार्यक्रमों का हिस्सा बनाएं। आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में राज्य सरकार ने इस व्यवस्था को बनाया है कि प्रत्येक जनपद के आयोजन में हमारा सम्मान का जो कार्यक्रम होगा उसमें सर्वोच्च प्राथमिकता वहां पर होगी शहीद परिवारों को सम्मान देने का। और आपने देखा होगा कि सरकार ने अपने इन कार्यक्रमों का हिस्सा भी बनाया है इसे। 2017 में सरकार के गठन के साथ ही हम लोगों ने सबसे पहला कार्यक्रम बनाया कि कोई जवान अगर देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी अपने आप को समर्पित करते हुए बलिदान होता है तो उस परिवार को राज्य सरकार की तरफ से हम लोगों ने 50 लाख रुपए की सहायता, अहेतुक सहायता राज्य सरकार के स्तर पर हम अलग से करते हैं। हमने गाइडलाइन में संशोधन किया कि अगर उस परिवार के किसी सदस्य को शासकीय सेवा में नौकरी देने की आवश्यकता पड़ती है तो हम देंगे, क्योंकि देश के लिए समर्पित हुआ है, देश के लिए बलिदान हुआ है। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस परिवार की परवरिश करें, उस परिवार के साथ खड़े हों, मजबूती के साथ उस परिवार के साथ खड़े हो करके हम उसको एक संबल प्रदान करें। राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम को भी उसको आगे बढ़ाया है। और यही नहीं, जिस जनपद में
जिस जनपद का जवान है या जिस जनपद का हमारा सेना से जुड़ा हुआ अधिकारी है, उस जनपद में उनके नाम पर एक स्मारक का नामकरण हो, उस गांव की सड़क का नामकरण हो, उस गांव को उनकी स्मृति में और गांव जाना जाए। यह एक कार्यक्रम हम लोगों ने बनाया। आपने देखा होगा कि जब सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना के शिकार हुए, उन्होंने अपना बलिदान देश के लिए दिया। प्रदेश के मैनपुरी के सैनिक स्कूल का नामकरण भी राज्य सरकार ने सीडीएस जनरल रावत के नाम पर किया है। कारगिल युद्ध के दौरान अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले कैप्टन मनोज पांडे के नाम पर देश के पहले सैनिक स्कूल लखनऊ सैनिक स्कूल का नाम राज्य सरकार ने कैप्टन मनोज पांडे के नाम पर लखनऊ सैनिक स्कूल का नामकरण किया। ऐसे ही अनेक अन्य जनपदों में भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम इसी भाव के साथ कि यह अपने सैनिकों को सम्मान देने का कार्यक्रम तो है ही, वर्तमान पीढ़ी को प्रेरणा प्रदान करने के लिए भी उनके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करने का एक प्रयास राज्य सरकार के स्तर पर और केंद्र सरकार के स्तर पर एक प्रयास निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर तेजी से उभरती हुई एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आई है। आज उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा बदली है। उत्तर प्रदेश आज विकास की एक नई यात्रा के साथ आगे बढ़ा है। उत्तर प्रदेश के अंदर हम सब मानते हैं अपार संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। इन अपार संभावनाओं को वास्तविक धरातल पर उतारने के लिए जो प्रयास हमारे स्तर पर होने चाहिए, उन सभी को सामूहिक रूप से आगे बढ़ाने का जो प्रयास वर्तमान में हुआ है, आज उसके परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। हमने 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसको लगभग दुगना करने में सफलता प्राप्त की। हमने इन 5 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर प्रति व्यक्ति आय को लगभग दुगने तक पहुंचाने का प्रयास किया। हमने इन 5 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक अच्छा संजाल स्थापित किया। हमने इन 5 वर्षों के अंदर प्रयास किया कि प्रतिवर्ष सैन्य सिविल मीट के माध्यम से सेना से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान शासन के स्तर पर हर स्तर पर संवेदनशील तरीके से समयबद्ध तरीके से उनका समाधान होता हुआ दिखाई दे। यह कार्यक्रम भी राज्य सरकार के स्तर पर निरंतर आगे बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश के अंदर यानी अगर हम आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, अब केवल खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता नहीं, औद्योगिक क्रांति के फील्ड में नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता का यह लक्ष्य रक्षा क्षेत्र में भी हम सबको देखने को मिल रहा है। जब आज उत्तर प्रदेश के अंदर देश के अंदर 2 डिफेंस